हेलो, मैं आज भारतीय मानसून के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। भारतीय मानसून को मुख्यतः जो होता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून में बाँटा गया है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून में ग्रीष्मकालीन में क्या होता है कि जो आपका सूर्य का जब उत्तरायण होने लगता है, तो उसके बारे में हम आपको पढ़ाएँगे आगे। और ग्रीष्मकाल में जो वर्षा होता है, तो देखिए वर्षा का प्रकार यदि पूछेगा तो पर्वतीय, संवहनीय और क्या होता है चक्रवातीय 3 प्रकार के वर्षा होते हैं। ये हम नीचे आपको बता देंगे इसके बारे में। पर्वतीय वर्षा किसको कहते हैं, संवहनीय वर्षा कैसे होता है, चक्रवातीय। लेकिन अभी मुख्यतः हम क्या करेंगे, ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में पढ़ाएँगे। ग्रीष्मकाल में जो मानसून आएगा आपका। देखिए मैं पहले वैश्विक मैप से ही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैपिंग से मैं यहाँ पर से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आईटीसी जेट का व्यापक रूप से क्या-क्या चीज़ का भारतीय मानसून में ग्रीष्मकाल में क्या-क्या चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो ग्रीष्मकाल में क्या-क्या चीज़ का प्रभाव होता है? देखो आईटीसी जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन ज़ोन बोलते हैं। जो विषुवत रेखा अभिसरण क्षेत्र होता है ना, उत्तर पूर्व व्यापारी पवन, दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन, यहाँ पे अभी ये क्षेत्र बनता है। ये इसको इसी को अभिसरण वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन ज़ोन बोलते हैं। ये क्या होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये आपका अक्ष हो गया, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पे जब कर्क रेखा पे लंबवत उत्तर की ओर जाने लगता है, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर, 21 जून जून के लमसम जब आने लगता है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 22 मार्च को और 22 सितंबर को यहाँ पे विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ता है। ये क्या होता है, धीरे धीरे उत्तर की ओर जाने लगता है, उत्तर की ओर जाने लगता है। एक मिनट सर, टीसी जेड बोलते हैं। ये क्या होता है, जब सूर्य उत्तरायण होने लगता, मतलब पृथ्वी जब उत्तर की ओर जाने लगता है, उत्तरायण होने लगता है, तो ये क्या होता है, आईटीसी जेड का उत्तर की ओर भारतीय क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्रवेश करने लगता है, भारत के इस क्षेत्र में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये महासागरीय क्षेत्र जो है आपका, ये चूंकि देखिए हिंद महासागरीय क्षेत्र है। हिंद महासागरीय क्षेत्र में क्या होता है, ये महासागरीय क्षेत्र में यहाँ पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, यहाँ पे ये तेजी से क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर जोन का विकास हो जाता है। ये चूंकि स्थल है, स्थल पे आप जैसे देखते हैं आईना पे या स्थल पे धूप पड़ता है, तो जब आप जाते हैं मरुस्थली या कहीं भी क्षेत्र में, पैर जलने लगता है। वहीं पानी में जाते हैं, धीरे धीरे जलता है, क्योंकि उस समय ये रहता है। यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर जोन बनने लगता है। तो यही हाई प्रेशर जोन से हिंद महासागरीय क्षेत्र में ये क्या होता है, उत्तर उत्तर की ओर जाने लगता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब पूछेगा कि आपको हाई प्रेशर जोन लो प्रेशर जोन है क्या, तो हाई प्रेशर जो लो प्रेशर जोन हम आपको बता देते हैं। हाई प्रेशर लो, मान लीजिए यहाँ पे ही क्या होता है, लो प्रेशर जोन का विकास होता है। लो प्रेशर जोन का विकास क्या होता है, यहाँ से वायु ऊपर की ओर उठने लगता है। यहाँ पे आपको एक करेक्शन था, यहाँ पे लो प्रेशर जोन पढ़ा रहे थे, यहाँ से वायु ऊपर उठने लगता है। यही हाई प्रेशर वाला जोन क्या होता है, आपको लो प्रेशर जोन वाला इस क्षेत्र को बढ़ता है। तो यही मानसून क्या होता है, दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन जो है, एक मिनट, ये दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन क्या होता है, दो कारणों से ये क्या होता है, भारतीय क्षेत्र में जब आईटीसी से उत्तर की ओर विस्तार होता है, तो जैसे ही विषुवत रेखा को पार करता है, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल क्या होता है, घूर्णन करती हुई वस्तु यदि इस तरफ वस्तु घूमेगा, तो इस ओर गति करेगा। कुछ यदि गेंद उंद फेंकेंगे या कुछ भी उल्टा साइड जाता है। यही पे कोरियोलिस बल जैसे विषुवत रेखा को पार करेगा, ये जाना चाहिए इस ओर, लेकिन ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर, एक तो तटीय आकृति, दो कारण से होता है, तटीय आकृति, तटीय आकृति, दूसरा कोरियोलिस बल, तीसरा क्या है कि आपका यहाँ पे लो प्रेशर जोन बहुत ज्यादा मात्रा में बना रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन, ये 3 कारणों से भारतीय क्षेत्र में ये फिर क्या होता है, जब दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन विषुवत रेखा को पार किया, तो यही भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवेश करता है। इसी को ग्रीष्मकालीन मानसून कहता है। अब भारतीय आकृति से हम आपको ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में बताएंगे। चूंकि देखिए अब आपको ये क्षेत्र क्या हो गया आपका, ये हो गया, मान के चलिए आपको हिंद महासागरीय क्षेत्र में है। तो अब आप देखिए क्या होगा, ये क्षेत्र क्या होगा, यहाँ से वायु आता है, तो भारत का आकृति ऐसा है
देखिए ये क्या कोरोलिस बल के कारण इस ओर मुड़ रहा है, जाना तो इस ओर चाहिए, लेकिन कोरोलिस बल के कारण क्या हो रहा है, एक मिनट। हेलो दोस्तों, तो अब मैं ये बताना है भारत का, देखिए ये तो जाना चाहिए दक्षिण, क्योंकि विषुवत रेखा को पार किया, यही यही कोरेलिस बल के कारण क्या हो गया, ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय क्षेत्र में भारत का चूंकि आकार ऐसा है, ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक हो गया अरब सागर की शाखा इधर चला गया, एक हो गया बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या होता है, इस क्षेत्र में मानसून कराता है। अब देखिए मानसून को, भारतीय मानसून को, जब ये वाला शाखा क्या है, ये इस क्षेत्र, यहाँ पे देखिए ये क्षेत्र, अब मैं पर्वतीय वर्षा में आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट का पर्वत है, यहाँ पे हल्का हल्का पर्वतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या होता है 200 सेमी से अधिक वर्षा कराता है ये भी यहाँ पे जाकर के आकृति के कारण दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तर की ओर, भारत के उत्तर की ओर चला जाता है, एक क्या होता है यहाँ पे चूंकि पर्वत है, इस क्षेत्र से नर्मदा घाटी से होकर के एक वायु इस और आगे की ओर बढ़ता है। ये मानसूनी जो है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, एक अरावली पर्वत के, जो ये अरावली पर्वत है इसके समानांतर चल जाता है, एक होता है नर्मदा घाटी होकर के मतलब इस क्षेत्र में प्रवेश करता है और महाराष्ट्र गुजरात के कुछ क्षेत्रों में बारिश कराता है। अब देखिए ये जो शाखा होता है, चूंकि यहाँ पे पर्वत जो है आपका, ये जो पर्वत है आपका यहाँ पे, ये पर्वत अरावली पर्वत समानांतर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे वर्षा नहीं कराता है, इसलिए यहाँ पे मरुस्थल का विकास हुआ। अब पूछेगा कि यहाँ पे आखिर वर्षा क्यों नहीं होता, अब देखिए पर्वत तो ऐसे है, अब मानसून का वायु भी समानांतर चल रहा है, तो और क्या हो रहा है, और हीट लेकर के और अधिक ऊंचाई में मानसून बादल और अधिक ऊंचाई में जाकर के यहाँ पे धीरे धीरे वर्षा कराता है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी की शाखा में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा में दो कारण से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, एक तो आपका क्या है, यहाँ लो प्रेशर जोन बना हुआ है आपका, यहाँ हाई प्रेशर जोन बना हुआ है। हाई प्रेशर जोन से क्या होता है, लो प्रेशर में और तेजी से गुजरा है, बहुत तेज लो प्रेशर जोन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से वायु तो ऊपर उठ गया, ग्रीष्मकाल है, ग्रीष्मकाल में ये धीपेगा धीपेगा क्या होगा, तेजी से। अब घर में आप देखते हैं कि जब खाना बनाते हैं तो गर्म वायु क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है, तो उस जगह को भरने के लिए ठंडी वायु आएगी, तो ठंडी वायु चूंकि आर्द्रता लिया हुआ है, आर्द्रता लिया हुआ तो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। और ये जो यहाँ बाहरी क्षेत्र थी, यहाँ पे एक आराकान योमा पर्वत है, आराकान योमा पर्वत है, इससे टकरा के क्या होता है, ये फिर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है मानसून। और यहाँ पे क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम, देखिए हमने आपको क्या बोला, जेट स्ट्रीम भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम फिर भारतीय क्षेत्र में क्या करता है, उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, यहाँ के जितनी भी मानसूनी वायु है इस भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। और इस क्षेत्र पर यहाँ पे क्या हिमालय वाला क्षेत्र है, इससे भी वायु क्या होता है, मानसूनी उष्ण कटिबंधीय दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर की ओर न जा करके भारतीय क्षेत्र में यहाँ पे वर्षा कराता है। और पूछता है हमेशा, आपको एक सवाल पूछेगा कि वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर कम होते जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होते जाता है। यहाँ यदि हमको 300 सेमी वर्षा हो गया बाई चांस, तो यहाँ क्या होगा 250, यहाँ यूपी में क्या होगा 200 सेमी, यहाँ 50 सेमी वर्षा होगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटते जाता है, पूर्व पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटते जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर भी वर्षा की मात्रा घटते जाता है, क्योंकि अब जब उत्तर की ओर जाएगा तो यहाँ वर्षा कराएगा, यहाँ बारिश कराएगा, ये यहाँ बारिश कराएगा, ऊपर जाते जाएगा तो धीरे धीरे क्या होता है, मॉइस्चर कम होने लगता है, तो वर्षा कम कराते जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल बार बार बनता है कि कथन कारण में देगा, पूर्व से पश्चिम की ओर भारत में जाने पर मानसून की वर्षा की मात्रा घटते जाता है, तो ये सही है। और दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटते जाता है, ये भी सही है। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या होता है, गारो खासी जयंती पर्वत है, यहाँ पे कीपाकार है, इस तो मानसूनी वायु क्या यहीं पे टकरा के यहीं पे बारिश कराना चालू कर देता है इसी क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में जब बारिश होता है आपका, तो मेघालय वाले रीजन में जो इस क्षेत्र में बारिश होता है, तो अब यहाँ पे क्या होने लगता है, अत्यधिक मासिन रामा, यहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। और यहाँ पे भी चूंकि पर्वतीय थे, जो वो यहाँ प्रवेश कर गया, यहाँ पे भी 200 सेमी से अधिक वर्षा कराता है। और इन सब कारणों से क्या होता है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून यदि अच्छा होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो कृषि उत्पादन अधिक होगा, ऊर्जा पे क्या होगा, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा मतलब विद्युत उत्पादन अधिक होगा, जल विद्युत का उत्पादन अधिक होगा, पनबिजली। दूसरा क्या होगा, भौम जल स्तर में सुधार होगा।
सुधार होगा, कृषक का आय बढ़ेगा। चौथा क्या होगा, वैश्विक निवेश जो एफडीआई है, एफआईआई, जब भारत में मानसून अच्छा है तो देखा जाता है कि एफडीआई और एफआईआई भारत में अत्यधिक मतलब निवेश करने प्रोत्साहित होता है भारतीय मानसून के कारण। ये देखिए, पहले तो क्या होगा, कृषि उत्पादन भारत में अच्छा होगा, ऊर्जा आवश्यकता वही पनबिजली उत्पादन जो होता है, फिर भौम जल स्तर में वृद्धि होगा। उसके बाद वैश्विक पटल पे क्या होगा, भारत में प्रभाव पड़ेगा, और एफडीआई एफआई आएगा। एफडीआई और एफआई आएगा तो भारत में क्या होगा, चालू खाता का घाटा कम होगा, क्योंकि डॉलर विदेश से क्या हो रहा है, भारत में आ रहा है। भारत क्या होगा, कृषि क्षेत्र में और अत्यधिक मजबूत होगा, तो भारत क्या करेगा, कृषि वस्तु का निर्यात भी करेगा यहाँ से। कृषि वस्तु का जब निर्यात करेगा तो इससे क्या होगा, भारत में तो कृषि वस्तु का जब निर्यात करेगा तो भारत में क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ेगा, मान लीजिए हम चावल का निर्यात कर रहे हैं, बासमती चावल का निर्यात करेंगे और अधिक प्रोडक्शन होगा, तो इससे क्या होगा, हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगा, हमारी अर्थव्यवस्था और अत्यधिक मजबूत होती जाएगा। ये सब है ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रभाव। अब देखिए, क्या मैं आपको मानचित्र से आपको ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में बता दिया। अब देखो, भारतीय मानसून को जो जो चीज़ प्रभावित करता है, मैं एक एक बार उसको हैंडल कर लेता हूँ। ये मैं सिंपल भाषा में लिख लिया, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं दक्षिण पश्चिम से चलती है, इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जाना जाता है, जो जून से शुरुआत होता है। शीत ऋतु में जो होता है, दक्षिण भारत में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहते हैं। ये सिंपल भाषा में हम लिखने का प्रयास किए ताकि आप लोग आराम से समझ जाए। देखिए, भारतीय मानसून को प्रभावित क्या करता है, आईटीसीजेड, मैंने आपको आईटीसीजेड के बारे में बता दिया अभी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में बता दिया, तापमान का बढ़ना घटना, लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन के बारे में बता दिया। लो प्रेशर जोन कैसे बनता है, गर्म वायु हुआ ऊपर की ओर आया, ये ठंडी वायु क्या होता है, उस जगह को भरने के लिए चला जाता है, इसलिए क्या होता है, वर्षा होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी होता है। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम मैंने बता दिया, उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम जो देख रहते हैं, उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर भारत में तेज गति से हवाएं चलती है, जो मानसूनी जो ग्रीष्मकालीन जो मानसूनी वायु है उसको भारतीय क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करा देती है और अत्यधिक मात्रा में वर्षा कराती है। जेट स्ट्रीम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और देखिए, उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम केवल विश्वत्र उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। ये आपको आईएएस के प्री में पूछा जा सकता है कि उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में चलता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। जेट स्ट्रीम से हम आपको अब अल्नीनो नानिनो के बारे में हम बताएंगे आपको। अल्नीनो नानिनो, अब मैं मैप से ही आपको अल्नीनो लानिनो के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अल्नीनो नानिनो का विकास कहाँ पे होता है, यहाँ पे अल्नीनो नानिनो का डेवलपमेंट में होने लगता है, मुख्यतः 4 से 5 साल में होता है, 4 से 5 साल में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, गर्म होने लगता है, अत्यधिक गर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब गर्म होने लगेगा तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, इस क्षेत्र में बारिश कराता है अनिलों के कारण। तो ये जो, चूंकि पृथ्वी गोल है, हमेशा ये जो पृथ्वी गोल है तो गोल है, तो इस क्षेत्र में जब इसकी वायु का ये यहाँ तक आता है तो यहाँ पे बारिश कराने के लिए उसमें मॉइस्चर ही नहीं बचता है। इसलिए जब देखते हैं अलिनो आता है, अलिनो आता है तो पेरू के तट और चिली के तट पे और इस क्षेत्र में वर्षा अत्यधिक होता है। लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारतीय क्षेत्र में मानसून क्या होता है, ना बहुत कम मात्रा में होता है, मानसून व्यापक रूप से प्रभावित होने लगता है अलिनो अलिनो। जबकि लालिनो में क्या होता है, लालिनो में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वायु जो होता है ठंडा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे उतना नहीं कराता, ये इस क्षेत्र में बारिश कम कराता है। जबकि इस क्षेत्र में आप सिंपल भाषा में ये समझिए, इस क्षेत्र में बारिश क्या कराता है, अत्यधिक मात्रा में भारतीय, और इस क्षेत्र में बारिश अच्छा कराता है लानिनो। लानिनो का प्रभाव क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर, यहाँ पे मॉइस्चर कम होने के कारण यहाँ पे गर्म हुआ, गर्म होने लगता है, वायु गर्म होने लगता है तो क्या आर्द्रता ले लेता है महासागर से, और महासागर से जब आर्द्रता लेगा आपको तो वो क्या करेगा, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में वर्षा करेगा, इंडोनेशियाई क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में। लानिनो, लानिनो
और अल्निनो क्या करता है, अल्निनो इस क्षेत्र में वर्षा कराता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, हवा आने का शुष्क होने लगता है, ठंडा होने लगता है, मॉइस्चर बचता नहीं, इस क्षेत्र में क्या होता है, बारिश नहीं करा पाता है। इसलिए ये दोनों भी प्रभाव पड़ता है भारतीय मानसून पे। क्योंकि हम शॉर्ट क्लास ले रहे हैं, अभी आधा घंटा में ही हम पूरे मानसून को कवर कर रहे हैं, तो हम बाकी और विश्लेषण जब करेंगे तो हर चीज़ में, जैसे अब जेट स्ट्रीम पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरा विश्लेषण करेंगे आपको। ये अल्निनो लानिनो को मैं बता दिया। मीडियम जूलियन एक, इसका भी ऑक्सीलेशन का प्रभाव होता है, मैडम जूलियन ऑक्सीडेशन का। इसका प्रभाव क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, मानसून की प्रबलता को प्रभावित करता है, अवधि दोनों को प्रभावित कर देता है। कभी क्या होता है, जो 3 जून को आना है 10 जून को आएगा, वो मानसून को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। चक्रवात को भी प्रभावित करता है, चक्रवात की संख्या तीव्रता को भी प्रभावित करता है। तो मैडम जूलियन अंसारी का भी भारतीय मानसून पर प्रभाव देखा गया है। इसके नीचे अब देखिए, ये कोरेलिस प्रभाव का भी असर देखा गया। कोरेलिस बल के बारे में हमने आपको बता दिया, जैसे को विषुवत रेखा ऊपर जाएगा तो देखिए घूर्णन करती हुई वस्तु पे एक विशेष प्रकार का बल काम करता है। आपको मान लीजिए ये आपका ये है, घूर्णन कर रहा है, ये जब दाहिनी ओर घूमेगा तो कोई चीज जब गतिशील होता है तो कोरेलिस बल किसको बोलते हैं, कोरेलिस बल में क्या था, घूर्णन करती वस्तु ये दाई और जाएगा तो ये विक्षेपित, यहाँ से यदि कोई चीज आपको फेंकेंगे हम तो ये बाईं और विक्षेपित होने लगता है। तो यही देखा जाता है जब पृथ्वी जो है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये उत्तरी क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र। इसमें क्या होता है, पृथ्वी जब नीचे से देखेंगे तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ पे वायु क्या होता है, इस तरह गतिशील होता है। लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा पार करता है तो यहाँ उत्तरी क्षेत्र से जब देखेंगे कि इस तरफ दाहिनी ओर मुड़ने लगता है, यहाँ पे क्या होता है, बाईं ओर मुड़ने लगता है। तो क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी बनता है कि कोरियोलिस प्रभाव क्या है। तो मैं कोरियोलिस बल पे जब पूरा पढ़ाऊंगा वहाँ पे विश्लेषण कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जब घूर्णन करती है ना पृथ्वी, तो अब पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, जो ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिण छोर से देखिएगा, क्योंकि हमसे भी बार बार गलतियां हुआ है इससे। दक्षिण से देखिएगा ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है, इसलिए वायु क्या हो रहा है, क्योंकि घूम इस तरफ रहा है, इसलिए वायु क्या हो रहा है, बाईं ओर विक्षेपित हो रहा है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में देखना तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रहा है, लेकिन उत्तर छोर से देखना है। तो ये देखिए इस ओर जा रहा है तो वायु क्या हो रहा है, आपका विक्षेपित हो रहा है इस ओर, दाहिनी ओर विक्षेपित हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखने पे लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, दाहिनी ओर विक्षेपित हो रहा है। तो कोरियोलिस पृथ्वी का घूर्णन काल भी क्या होता है, मानसून, भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। अब देखिए, अब शीतकालीन मानसून में क्या होता है आपको, देखिए शीत शीतकालीन मानसून में आपको क्या होगा कि ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होगा, पश्चिमी विक्षोभ और लौटती हुई दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है। ये क्या होता है कि हरियाणा, पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ कहाँ वर्षा होता है पूछेगा, पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होता है वो हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। इसका फायदा क्या है, रबी की फसलों में, हल्की वर्षा होने के कारण ये रबी की फसलों के लिए रामबाण है, क्योंकि शीतकाल में होता है। रबी की फसलों क्या, गेहूँ, सरसों, चना, इस सब चीज के लिए क्या होता है, रामबाण है। ये बार वर्षा पक्ष पश्चिमी विक्षोभ से जो होता है, उनसे जो बारिश होता है, वो भारतीय पश्चिम क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो बारिश होता है शीतकाल में, इस क्षेत्र में भारत के वर्षा होता है। इसकी दो शाखाएं में बढ़ जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश जो होगा, एक शाखा उत्तर की ओर हिमा इधर चला जाता है, यहाँ पे क्या होता है, आपका हिम वर्षा होता है, हिम वर्षा होता है तो यहाँ पे हिमालय में क्या है, हिमपात में वृद्धि होता है। एक शाखा जो नीचे की ओर आता है, ये जो नीचे की ओर शाखा आया आपका, ये क्या होता है, पंजाब, हरियाणा, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कभी कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा कराता है। इनसे क्या होता है, यही चीज़ जो है, यहाँ पे उसमें गेहूं का उत्पादन हुआ रहता है, सरसों का उत्पादन हुआ रहता है, जौ का उत्पादन हुआ रहता है, उनके लिए क्या होता है, ये रामबाण साबित होता है, जिससे तो क्या होता है, फसल उत्पादन अच्छा होता है उस समय। यदि यही ये पश ये आपका पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन में प्रोडक्शन कम होने लगता है,
इन सब चीज़ों पर भी भारतीय मानसून पे प्रभाव देखा गया है। अब देखिए क्या होता है अब ये जो पश्चिमी विक्षोभ आता किधर से है, हम आपको मैप से अच्छे से बता रहे हैं अभी, नीचे वाले मैप से दे रहे हैं हम आपको। क्योंकि अरेंजमेंट हमारे जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, हम बाहर हैं और अरेंजमेंट कुछ बच्चे द्वारा किया जा रहा है इनमें, तो इसलिए अरेंजमेंट इनको ऊपर होना चाहिए, ये मैप को ऊपर होना चाहिए, ये नीचे हो गया है। तो किसी तरह हम पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है कि पश्चिमी विश्व उपोष शीतोष्ण में पछुआ जेट शीतोष्ण में पछुआ जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगता है, बहुत तेज हवा होता है। मतलब ये 20 किलोमीटर 15 से मुख्यतः देखिए ये 15 से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, वो ऊपर नीचे होते रहता है। शीतोष्ण में पछुआ जेट स्ट्रीम चलने लगा। यहाँ भूमध्य महासागर में क्या हुआ, यहाँ पे आर्द्रता ग्रहण कर लिया भूमध्य महासागर में। यहाँ पे क्या होगा, रूम सागर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आर्द्रता ग्रहण कर लिया। देखिए यहाँ पे ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते भारतीय इस क्षेत्र में बारिश कराने लगा शीतकाल में। इसी को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। लौटती मानसून क्या होता है, लौटती मानसून देखिए लौटती मानसून क्या होता, जब से सूर्य का दक्षिणायन हुआ तो ये आईटीसी जेड जो यहाँ था, आईटीसी जेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जो जो यहाँ था भारतीय क्षेत्र में, ये क्या होता है नीचे की ओर विस्थापित होने लगता है। क्यों होने लगता है, अब यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर जोन बनने लगा, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनने लगा, तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर विस्थापित होना है। सूर्य जब दक्षिणायन होने लगता है तो सूर्य के ये नीचे की ओर आईटीसी जेड नीचे की ओर विस्थापित होने लगता है। आईटीसी जेड जब नीचे की ओर विस्थापित होगा तो अब क्या होगा, ये मानसून फिर यहीं पे व्यापारी पवन यहाँ पे आने लगेगा, उत्तर पूर्व व्यापारी पवन। और यहाँ पे क्या होना, नीचे की ओर दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन फिर अपने अवस्था में वापस लौट जाता है, दक्षिण दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन। यही यहाँ पे क्या होता है, आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु के इस क्षेत्र में बारिश कराता है, और लौटती हुई मानसून जो उत्तर भारत में यहाँ से लौट रहा है मानसून, इससे भी भारतीय क्षेत्र में बारिश होता है। मैं अलग दूसरे मैप से आप जा रहा हूँ आपको पढ़ाने। देखिए ये आपको यहाँ से आपको क्या बोले, उत्तर पूर्व व्यापारी पवन आने लगा। ये देखिए उत्तर पूर्व व्यापारी पवन, यहाँ से भी वायु लौटने लगा। जो आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी वायु जो ऊपर की ओर चला गया, तो आईटीसी जब नीचे गया तो नीचे की ओर विस्थापित होना। इस शीतकाल में इस क्षेत्र में तमिलनाडु के नवंबर दिसंबर में वर्षा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चावल की खेती, सावा नमक चावल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सामान्यतः समझा जाता है यहाँ पे वर्ष वो होता है। और इस क्षेत्र में भारतीय के कुछ क्षेत्रों में हम आपको बताएंगे, यहाँ पे पर्वतीय वर्षा भारत में अत्यधिक मात्रा में देखा गया है। और पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, इस सब के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अब शीतकालीन मानसून समझ गए, हल्का हल्का आप मैपिंग करते जाइएगा, जब मेंस आप लिखिएगा तो आप समझाने का प्रयास करिएगा पश्चिमी विक्षोभ किधर से आता है, ये किन किन फसलों को फायदेमंद होता है। रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, इस सब में सरसों, इन सब में फायदेमंद होता है। ये लौटती मानसून से यहाँ पे क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो आप बताइएगा। चावल का प्रोडक्शन अधिक होता है। कब होता है, तो नवंबर दिसंबर में वर्षा होता है तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र में, मालाबार इस ये तट पे वर्षा होता है। तो ये दो कारणों से होता है, एक तो लौटती मानसून उत्तर पूर्व व्यापारी पवन के कारण होने लगता है। ये बता दीजिएगा आप। यहाँ के बाद आपको मैं नीचे पर्वतीय वर्षा पे ले जा रहा हूँ। देखिए कोरोलिस बल ये सब जो है मैं विस्तार से जब चैप्टर ग्लोब पे पढ़ाऊंगा आपको, विषुवत रेखा अक्ष और देशांतर उषांतर पढ़ाऊंगा, उस समय मैं पूरे विश्लेषण करूंगा। देखिए यही हिमालय है आपका, यही हिमालय है जो उष्ण कट ये क्या करता है, ये वायु को दक्षिण पश्चिमी मानसून वायु को भारतीय क्षेत्र में वर्षा कराने, इस क्षेत्र में बारिश करने के लिए विवश कर देता है। यहीं पे अराकान योमा पर्वत है जो कि भारतीय क्षेत्र में क्या करता है, वायु को ठेल देता है। यहीं पे उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम चलता है, भारतीय क्षेत्र में ठेल देता है। इसलिए भारत में उष्ण दक्षिण पश्चिम मानसून से अच्छी वर्षा होता है। और यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बोले थे, पर्वत होता है पवनाभिमुख क्षेत्र में। मैं अभी नीचे बताऊंगा, पवनाभिमुख इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, कम वर्षा। पवनाभिमुख ये पवना
विमुख क्षेत्र है, वो है। अब ये क्या है, पवना विमुख क्षेत्र, इस क्षेत्र में वर्षा कम होता है क्योंकि पर्वत के इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होता है, इसी को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। अब मैं नीचे, और ये देखिए अरावली पर्वत वाला हिस्सा दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो एक शाखा अरावली पर्वत की ओर गया था, एक शाखा तो हो गया नर्मदा घाटी की ओर से, आपका अरब सागर की दो शाखाएं बताए थे, एक तो उत्तर की ओर चला गया था, एक दक्षिण, ये नर्मदा घाटी के साथ चला गया था, बाद में यहाँ पे मिला था। ये देख रहे हैं समानांतर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डेजर्ट का विकास हो गया। अवरोध रहता तो यहाँ पे भी बारिश होता, राजस्थान के क्षेत्र में तो मरुस्थल नहीं पाया जाता वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अवरोध नहीं है तो उत्तर की ओर चले जाता है, धीरे धीरे यहाँ पे बारिश कराया, धीरे धीरे यूपी के पश्चिमी यूपी दिल्ली क्षेत्र में बारिश कराते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो रहा है, देखिए ये 400 सेमी से अत्यधिक वर्षा, इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो रहा है। देखिए ये 400 सेमी से अत्यधिक वर्षा कहाँ कहाँ हो रहा है, आपका इस क्षेत्र में, ये इस क्षेत्र में 400 सेमी से अधिक वर्षा हो रहा है, इस क्षेत्र में 400 सेमी से अधिक वर्षा हो रहा है, इस क्षेत्र में 400 सेमी से अधिक वर्षा हो रहा है, उससे कम क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में 200 से 300 सेमी वर्षा हो रहा है। ये आप मैप से हल्का हल्का, क्योंकि मैप क्लियर नहीं है आ रहा है यहाँ पे हमारा, फिर भी हम आपको बोल रहे हैं इस क्षेत्र में जो डीप है आपका, वहाँ पे 400 सेमी से अधिक वर्षा होता है। जैसे पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, मेघालय का पठारीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होता है। उसके बाद क्या होता है, 200 से 300 सेमी वर्षा होता है हिमालय के तराई क्षेत्र में। अब देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं, संवहनीय वर्षा क्या होता है, संघनन। संवहनीय वर्षा क्या होता है, देखिए संवहनीय वर्षा क्या होता है, जब आस पास यहाँ पे वायु क्या है, यहाँ ये गर्म वायु हो गया, गर्म वायु हो गया, क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा ये, और यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर जोन बना, ये फिर क्या जाएगा, लो प्रेशर, ये इधर जाएगा, और ये गर्म वायु क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, संघनन शुरू होता है। संघनन क्या होता है, जब इसका वायु जो वायु जो मॉइस्चर है, ये जब आर्द्र रूप या बर्फ के रूप में तब्दील हो जाता है तो उसी समय संघनन की शुरुआत हो जाता है। ये क्या होता है, वाष्प, जब गर्म होता है वायु, तो आर्द्रता क्या होता है, जमीन से लेकर के ऊपर की ओर, धीरे 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 ऊपर की ओर, जैसे आप घर में पानी गर्म करते हैं तो गर्म पानी क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है भाप बन के, वही क्या होता है, धीरे धीरे संघनन का बोल लेता है, धीरे धीरे बादल बनता है। यहाँ पे क्या होता है, ठंडा है वायु, ये गर्म हो गया वायु, गर्म हुआ तो क्या ऊपर की ओर, कभी कभी दिल्ली में गैस चैम्बर बनता है, ऊपर की ओर जाके सामान्य वर्षा होता है। ये मुख्यतः सामान्य वर्षा क्या होता है, ग्रीष्म काल में होता है, छोटे स्तर पे होता है, गरज चमक के साथ वर्षा कराता है। पूछेगा विशेषता तो दो तीन विशेषता आप बता सकते हैं। और ये जो होता है कभी कभी क्या होता है, शाम, मुख्यतः ये वर्षा कराता है शाम में 3 बजे से 5 बजे के बीच में, ये सामान्य वर्षा मुख्यतः देखा जाता है। और उसके बाद आप आइए पर्वतीय वर्षा। अब मैं आपको यही चीज़ बता रहा था, पर्वतीय वर्षा में क्या बता रहा था, देखिए ये पर्वत है, भार भारतीय मानसून बता चुके हैं, अभी थोड़ा पर्वतीय वर्षा पे मैं आपको बता रहा हूँ। पर्वतीय वर्षा क्या होता है, यही है पवनाभिमुख क्षेत्र, देख रहे हैं पर्वत के सहारे जो ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे वर्षा इस क्षेत्र में क्या होता है, पवनाभिमुख, इसको बोलते हैं पवनाभिमुख, भिमुख क्षेत्र, इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होता है, जबकि पवनाभिमुख विमुख क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ना के बराबर हल्का वर्षा होता है, वायु क्या होता है और ऊपर की ओर उड़ने लगता है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्वतीय वर्षा होता है, ये जो आपको बता रहे थे अभी, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल में अत्यधिक वर्षा होता है, इसी कारण होता है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, पवनाभिमुख क्षेत्र हो जाता है, कम वर्षा पाया जाता है। अब चक्रवातीय वर्षा कैसे बनता है, ये महासागर के ऊपर क्या होता है, चक्रवात भी जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय स्पेशली पढ़ाऊंगा, तो अभी थोड़ा हल्का ही पढ़ा रहा हूँ आपको चक्रवातीय वर्षा। चक्रवात क्या होता है, मान लीजिए
चक्रवाती वर्षा में क्या होगा कि आपको चक्रवात क्या होता है, महासागरीय क्षेत्र में क्या होता है, निर्माण होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण मुख्यतः क्या महासागर क्षेत्र में निर्माण होता है, और जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का महासागर महाद्वीप दोनों पर निर्माण होता है। चक्रवात में मुख्यतः देखिए, जब मैं चक्रवात का क्लास लूंगा उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन इससे भी क्या होता है, कभी कभी भारतीय क्षेत्र में बारिश होता है, चक्रवातीय वर्षा। ये क्या होता है, उड़ीसा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सब क्षेत्र प्रभावित होते रहते हैं। चक्रवात के लिए कई रडार लगे रहते हैं पूर्वी क्षेत्र में अवलोकन करने के लिए, पश्चिमी क्षेत्र में भी लगे रहते हैं। तो ये सब है। अब भारतीय मानसून के बारे में जैसे पूछेगा, आप विशेषता बता दीजिएगा, मेंस का जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो भारतीय मानसून को बोलिएगा कि मुख्यतः, मुख्यतः लिख दीजिएगा, सामान्यतः लिख दीजिएगा वहाँ पे। उष्ण कटिबंधीय, देखिए भारत चूंकि उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्र में है। देखिए भारत क्या है, यहाँ से कर्क रेखा गया, इधर क्या उष्ण क्षेत्र हो गया, ऊपर क्या हो उपोष्ण क्षेत्र हो गया। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, आईटीसीजेड ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही सामान्यतः बोला जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारतीय मानसून जो है होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। उस समय आप बता दीजिएगा भारतीय मानसून जो उष्ण कटिबंधीय प्रभाव ज़्यादा व्यापक रूप से देखा जाता है। भूमिका में आप स्टेटमेंट देते जाइएगा, और उसके बाद आप बता दीजिएगा दो भागों में, मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून में आपको बता देना है क्या क्या भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, कैसे कैसे मानसून होता है, कोरोलिस बल, ये मैडम जूलियन अंसारे, और आपको जो आपको घूर्णन गति है, लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर टेम्परेचर, ये सब बता करके आप निकल मतलब पढ़ाते जाइएगा। मैपिंग करने का प्रयास कीजिएगा जिससे आपको मार्किंग अच्छा मिलेगा वहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों।